डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर पैरेलल पोजीशंस में सीरीज पोजीशन में देखा था। अब हम देख रहे हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर्स। तो इस पे जो क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर्स। एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, उसके लिए हमको एक्सप्रेशंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और उस पर चार्ज क्यों डिपॉजिटेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल बना है। यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है क्रॉस में इसके कैपेसिटर के। तो यहाँ पर चार्ज डिपॉजिटेड किया हमने Q और जिसकी वजह से पोटेंशियल बना V और उसकी कैपेसिटी C। तो इस तरह से यहाँ पर कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी होगी चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस और V को हम इधर ट्रांसफ़र करते तो Q/C और इसको इक्वेशन 1 लेते। ये लिए हमने डिफिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले हमने पढ़ा है इसको। तो इसके बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पर ये चार्ज डिपॉजिटेड करा करके Q/V और अगेन दोबारा हम यहाँ पर चार्ज स्मॉल अमाउंट में डिपॉजिटेड करते इस पर कैपेसिटर पर dQ। तो उसके वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा और EMF के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द चार्ज, मीन्स वर्क अपॉन चार्ज होगा यहाँ पर। क्यों कि यहाँ पर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ में पोटेंशियल डिपॉजिटेड किया जिसकी वजह से वर्क डन होगा और वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल को V से डिनोट कर दे हम। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हमने dQ डिपॉजिटेड किया। V पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन dW और चार्ज dQ। तो इस तरह से यहाँ पर dQ को हम ट्रांसफ़र करते तो ये हो जाता dW इज इक्वल टू V इंटू dQ। तो इस तरह यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखेंगे। कंसिडर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C connected to the battery E of volt V. Let the charge Q deposited on the capacitor and V be the potential difference between the two plates के बीच का पोटेंशियल तैयार होगा। और इसके बाद में हमने और स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड किया कैपेसिटर पर। लेट द dQ स्मॉल चार्ज डिपॉजिटेड ऑन ए कैपेसिटर अगेंस्ट द पोटेंशियल V, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू द स्मॉल चार्ज डिपॉजिटेड ऑन ए कंडक्टर। देयरफॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, potential difference, work done upon charge, V is equal to D work done, it is denoted by small amount of work dW, charge small amount of deposited on a कैपेसिटर dQ को ट्रांसफ़र किया इधर तो dW इज इक्वल टू V इंटू dQ। इसको हम इक्वेशंस नंबर 2 देते। पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाता dW इज इक्वल टू Q/C इंटू dQ। इस तरह से यहाँ पर हमने पहले Q चार्ज डिपॉजिटेड किया था, उसकी कैपेसिटी हमको Q/V मिली थी और अगेन इस पर हम चार्ज डिपॉजिटेड कर रहे हैं जिसकी वजह से वर्क डन हुआ। तो हमको टोटल चार्ज यहाँ पर डिपॉजिटेड हुए Q, दोनों मिलाकर हम टोटल चार्ज Q लेंगे और इस टोटल वर्क डन निकालेंगे हम। टोटल वर्क डन बाय द चार्ज, टोटल वर्क डन बाय द चार्ज की वजह से टोटल वर्क डन निकालेंगे। उसके लिए हम बोथ साइड में इंटीग्रेशंस लेंगे। dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस Q/C इंटू dQ। दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशंस लिया है। यहाँ पर वी वांट टू फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द टोटल चार्ज। नाउ टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड
इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। द कांस्टेंट टर्म आउटसाइड द इंटीग्रेशंस, कांस्टेंट टर्म जो है वो इंटीग्रेशंस के आउटसाइड में आ जाती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशंस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन क्यू इंटू डी क्यू। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है ज़ीरो से टोटल चार्ज हमने क्यू लिया, इसकी लिमिट्स रहेगी 0 टू क्यू, क्योंकि यहाँ पर टोटल चार्ज 0 से लेकर क्यू तक के क्यू डिपॉजिटेड किया, फिर बाद में डी क्यू डिपॉजिटेड किया, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट 0 टू अप टू अपर लिमिट इसकी टोटल चार्ज क्यू लिया है हमने, ये लिमिट्स दिया है उसकी। इस तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय 2 और लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट क्यू। तो इस तरह से यहाँ पर पहले सबसे पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे क्यू की जगह पर, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2c और यहाँ पर क्यू स्क्वायर 0 टोटल चार्ज क्यू। अपर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी 1/2c, क्यू की जगह पर क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। इस तरह से W इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये 2 को हमने बाहर निकाला है यहाँ पर दोनों साइड में, यहाँ का 2 आउटसाइड में निकाला 1/2c क्यू स्क्वायर 0 टू क्यू, और यहाँ पर अपर लिमिट रखी क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2c क्यू स्क्वायर। अभी जो वर्क है वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो वर्क रहता ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहता, जिसको हम ई से डिनोट करेंगे, यानी ई इज इक्वल टू 1/2c क्यू स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्म हो गया, इसका डिफरेंट फॉर्म हम देखते हैं इसके। तो यहाँ पर हमें पता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर Q इज इक्वल टू C इंटू, यहाँ इधर ट्रांसफर कर देते हुए को, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो यहाँ पर Q की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसको, E इज इक्वल टू 1/2c, ये हो जाएगा C इंटू वी। Q की जगह पर हमने C भी सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पर C V और उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर ये होता है E इज इक्वल टू 1/2c C स्क्वायर V स्क्वायर, C और ये स्क्वायर गेट्स कैंसल 1/2c V स्क्वायर, ये होगा सेकंड फॉर्म इसका। इस तरह से और इसको हम चेंज कर सकते, E इज इक्वल टू 1/2c इंटू वी इंटू वी। और हमें पता है कि Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो यहाँ पर सी वी की जगह पर Q रख सकते हैं हम, यानी इस तरह से Q इंटू वी। इस तरह ये डिफरेंट फॉर्म हमने देखा है। पहला इक्वेशन ये है E इज इक्वल टू 1/2c क्यू स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन देखा है हमने E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और थर्ड फॉर्म देखा है E इज इक्वल टू हाफ Q इंटू वी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर